ईरान के समंदर में बारूद की गंध फैल चुकी है और अमेरिका के जंगी बेड़े हॉर्मुज स्ट्रेट को चारों तरफ से घेर कर खड़े हैं। दुनिया की सांसें थमी हुई हैं क्योंकि 2 हफ्तों का वो नाजुक सीज फायर अब खत्म हो चुका है जिसने पूरी दुनिया को उम्मीद दी थी। पाकिस्तान में चल रही शांति वार्ता पूरी तरह फेल हो गई है और अब बातचीत की जगह मिसाइलों ने ले ली है। ईरान ने सिर्फ हॉर्मुज ही नहीं बल्कि समंदर के 3 और रास्तों को बंद करने की खुली धमकी दे डाली है, जिससे ग्लोबल ट्रेड का दम घुटने वाला है। लेकिन क्या आपको लगता है कि दुनिया का ध्यान सिर्फ इसी जंग पर है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब दुनिया का ध्यान खाड़ी देशों के धुएं पर टिका था, ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के होश उड़ा दिए हैं। ईरान और अमेरिका की इस भिड़ंत के बीच भारत ने अपने सबसे बड़े सीक्रेट हथियार को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। ये कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं है, बल्कि ये भारत की वो तीसरी आंख है जो 450 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन की पलक झपकने की आहट भी सुन लेती है। चीन और पाकिस्तान की हर चाल अब भारत के इस सुपर रडार की जद में है। क्या ये रडार सिर्फ निगरानी करेगा या ये आने वाले किसी महायुद्ध की तैयारी है? आज की इस रिपोर्ट में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो शायद ही किसी हेडलाइन में आपको दिखे। भारत का ये स्वदेशी सुपर रडार आखिर कैसे गेम चेंजर बनने वाला है और क्यों अमेरिका जैसा सुपर पावर भी भारत की इस तकनीक को देखकर दंग रह गया है। अगले कुछ मिनटों में आपको सब समझ आ जाएगा। साल 2026 की यह शुरुआत पूरी दुनिया के लिए किसी डरावने सपने जैसी रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकेबंदी ने तेल की कीमतों में आग लगा दी है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसने समंदर में नई बिसात बिछा दी है। उधर पाकिस्तान में शांति की कोशिशें धूल में मिल चुकी हैं। लेकिन इस शोर शराबे के बीच भारत ने अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए प्रोजेक्ट कुशा के तहत एक ऐसा देसी सुपर रडार तैयार कर लिया है जो चीन के सबसे एडवांस रडार सिस्टम को भी पानी पिला देगा। इसकी रेंज 450 किलोमीटर है, यानी दुश्मन के घर में घुसकर देखने की ताकत। अब सवाल यह है कि क्या चीन के वो स्टील्थ फाइटर जेट्स जिन्हें वो दुनिया से छिपाता फिरता है, भारत की इस नजर से बच पाएंगे? इस सुपर रडार की सबसे बड़ी ताकत इसकी डिटेक्शन रेंज है। आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली में बैठकर आप लाहौर के आसमान में उड़ते एक छोटे से ड्रोन को भी साफ साफ देख सकें। ये रडार सिर्फ हवाई जहाजों को नहीं बल्कि उन तेज रफ्तार मिसाइलों और छोटे छोटे सुसाइड ड्रोन्स को भी पकड़ लेगा जिन्हें पकड़ना आज तक नामुमकिन माना जाता था। चीन और पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में ड्रोन तकनीक पर बहुत पैसा बहाया है, लेकिन भारत का ये 450 किलोमीटर वाला योद्धा उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट को जीरो करने की ताकत रखता है। ये भारत का वो जवाब है जो बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के हौसले पस्त कर देता है। तकनीकी भाषा में कहें तो ये एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA रडार है। लेकिन इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा शिकारी है जिसकी हजारों आंखें हैं और हर आंख अलग दिशा में दुश्मन को तलाश रही है। ये रडार एक साथ सैकड़ों टारगेट को ट्रैक कर सकता है, यानी अगर चीन एक साथ 50 मिसाइलें भी दाग दे तो ये रडार हर एक मिसाइल की सटीक लोकेशन, उसकी स्पीड और वो कहां गिरने वाली है, इसका हिसाब पल भर में लगा लेगा। ये आत्मनिर्भर भारत की वो दहाड़ है जिसे दुनिया को सुनना ही पड़ेगा। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी ने एक बात साफ कर दी है कि आने वाला वक्त तकनीक और निगरानी का है। अमेरिका ने हॉर्मुज में अपने सबसे आधुनिक रडार तैनात किए हैं, लेकिन भारत का यह स्वदेशी सिस्टम कई मामलों में उनसे भी आगे निकल गया है। चीन के पास मौजूद रडार सिस्टम अक्सर स्टील्थ तकनीक के सामने फेल हो जाते हैं, लेकिन भारतीय इंजीनियर्स ने इस सुपर रडार को इस तरह डिजाइन किया है कि ये हवा में मौजूद सबसे पतली और छिपी हुई चीजों को भी पहचान लेगा। चीन और पाकिस्तान के लिए अब छिपकर वार करना इतिहास की बात हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस वक्त ही भारत ने इसे क्यों रिवील किया। इसका जवाब छुपा है 2026 के बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में। रूस यूक्रेन से लेकर ईरान इजराइल और अब ईरान अमेरिका दुनिया गुटों में बंट चुकी है। पाकिस्तान अपनी जमीन पर शांति वार्ता फेल होने का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहा है, लेकिन भारत को पता है कि शांति बातों से नहीं बल्कि ताकत से आती है। ये रडार भारत की उस शक्ति का हिस्सा है जिसे प्रोजेक्ट कुशा कहा जा रहा है। ये भारत का अपना S-400 सिस्टम बनने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है।
ये सुपर रडार सिर्फ एक निगरानी मशीन नहीं है, ये भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का दिमाग है। जब भी कोई दुश्मन की मिसाइल सीमा पार करेगी, ये रडार उसे 450 किलोमीटर पहले ही देख लेगा और तुरंत हमारे इंटरसेप्टर मिसाइलों को कमांड देगा। इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन को ये पता भी नहीं चलेगा कि वो पकड़ा गया है और हवा में ही उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। चीन के लिए यह सबसे बड़ा सिरदर्द इसलिए है क्योंकि उसके J-20 जैसे फाइटर जेट्स, जिन्हें वो अदृश्य कहता है, भारत की इस डिजिटल आंख के सामने पूरी तरह नंगे हो जाएंगे। भारत की इस कामयाबी के पीछे सालों की मेहनत और स्वदेशी संकल्प है। DRDO के वैज्ञानिकों ने इसे उन ऊंचाइयों और उन तापमानों के लिए भी तैयार किया है जहां दुनिया के बड़े बड़े रडार जम जाते हैं। चाहे लद्दाख की जमा देने वाली ठंड हो या राजस्थान की झुलसा देने वाली गर्मी, ये सुपर रडार 24 घंटे बिना थके काम करेगा। पाकिस्तान की हर नापाक हरकत और चीन की हर विस्तारवादी सोच पर अब भारत की सीधी नजर है। ये नया भारत है जो अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं रहता, बल्कि दुश्मन की हरकत होने से पहले ही उसे भांप लेता है। 2026 का ये साल गवाह बन रहा है कि कैसे एक तरफ दुनिया जंग की आग में झुलस रही है और दूसरी तरफ भारत अपनी तकनीक के दम पर शांति और सुरक्षा का एक मजबूत किला खड़ा कर रहा है। ईरान के समंदर में जो हलचल हो रही है, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, लेकिन भारत ने सुनिश्चित कर लिया है कि हमारी सीमाओं पर कोई परिंदा भी पर न मार सके। चीन के जंगी अड्डों से लेकर पाकिस्तान के एयरबेस तक भारत की ये 450 किलोमीटर वाली नजर हर जगह पहुंच चुकी है। इस रडार की सबसे खास बात इसकी पोर्टेबिलिटी भी है। इसे ट्रक पर लाद कर कहीं भी ले जाया जा सकता है और मिनटों में एक्टिवेट किया जा सकता है। यानी अगर जरूरत पड़ी तो इसे रातों रात LAC या LOC के किसी भी गुप्त ठिकाने पर तैनात किया जा सकता है। ये प्लग एंड प्ले तकनीक चीन और पाकिस्तान के रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि भारत की नजर उन पर कहां से और किस वक्त पड़ रही है। इतना ही नहीं, ये रडार भारत के पुराने रडार सिस्टम के साथ भी पूरी तरह से तालमेल बिठा लेता है। ये एक ऐसा नेटवर्क बनाता है जिसमें जानकारी का आदान प्रदान बिजली की रफ्तार से होता है। अगर लद्दाख में तैनात रडार कुछ देखता है तो उसकी जानकारी दिल्ली में बैठे कमांडरों को रियल टाइम में मिल जाएगी। ये डेटा शेयरिंग ही आधुनिक युद्धों में जीत की गारंटी होती है। भारत ने इस मामले में अब अमेरिका और रूस जैसे देशों की कतार में अपनी जगह पक्की कर ली है। राष्ट्रवाद की इस लहर में यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों का भरोसा है। जब हम कहते हैं कि हम सुरक्षित हैं, तो उसके पीछे इन वैज्ञानिकों की मेहनत और ऐसी मशीनों की ताकत होती है। ईरान और अमेरिका की जंग ने ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला दिया है, लेकिन भारत की ये आत्मनिर्भरता हमें किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त रखती है। हमें किसी दूसरे देश के रडार या तकनीक पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। चीन और पाकिस्तान अक्सर भारत को घेरने की योजनाएं बनाते रहते हैं, कभी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए तो कभी सीपेक के जरिए, लेकिन भारत का यह सुपर रडार उनकी हर चाल को नाकाम करने की पहली सीढ़ी है। जब आप दुश्मन को देख सकते हैं तो आप उसे हरा भी सकते हैं। भारत की यह 450 किलोमीटर की रेंज दरअसल एक संदेश है कि हमारी सरहदों की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे जैसे 2026 आगे बढ़ रहा है, भारत की यह जंगी तैयारी और भी खतरनाक होती जा रही है। ये रडार तो बस शुरुआत है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत आने वाली मिसाइलें और लेजर वेपन्स भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाने वाले हैं। खाड़ी देशों में जो बारूद सुलग रहा है वो दुनिया को डरा सकता है, लेकिन भारत अपनी इस अभेद्य सुरक्षा दीवार के पीछे पूरी तरह तैयार खड़ा है। ईरान ने जो धमकी दी है कि वो समंदर के और रास्ते बंद कर देगा, उससे भारत को भी अपनी समुद्री सुरक्षा बढ़ानी पड़ी है। ये सुपर रडार न केवल जमीन पर बल्कि समंदर के ऊपर उड़ने वाले खतरों पर भी नजर रखेगा। यानी समंदर से आने वाली किसी भी मिसाइल या ड्रोन का काल बनेगा ये स्वदेशी योद्धा। चीन का जो घमंड अपनी नेवी और एयरफोर्स को लेकर है, उसे तोड़ने के लिए भारत ने ये अचूक चक्रव्यूह रचा है। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ ये है कि पाकिस्तान, जो खुद को चीन का सबसे करीबी दोस्त कहता है, वो अब अपनी सुरक्षा के लिए चीन की उन फालतू मशीनों पर निर्भर है जो भारत के इस रडार के सामने खिलौने जैसी हैं। 2026 का भारत अब याचना नहीं बल्कि रण की भाषा समझता है और उसका ये रडार उस रण का सबसे बड़ा सेनापति है। चीन के जनरल अब अपनी फाइलों में इस रडार की काट ढूंढ रहे होंगे।
लेकिन स्वदेशी तकनीक की यही खूबसूरती है कि इसका तोड़ सिर्फ बनाने वाले को पता होता है। हमने इसे अपनी जरूरतों और अपने दुश्मनों की कमजोरी को ध्यान में रखकर बनाया है। ये रडार भारत के उस गौरव का प्रतीक है जिसे अब दुनिया का कोई भी देश अनदेखा नहीं कर सकता। अक्सर कहा जाता है कि युद्ध जीतने के लिए सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि सही सूचना की जरूरत होती है। भारत ने इस सुपर रडार के जरिए वो सूचना तंत्र विकसित कर लिया है जो हमें हर युद्ध में 2 कदम आगे रखेगा। ईरान और अमेरिका की खींचतान चाहे किसी भी नतीजे पर पहुंचे, लेकिन भारत ने अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद लिख दी है। तो क्या अब चीन और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएंगे, या भारत का यह सुपर रडार जल्द ही किसी बड़े एक्शन का गवाह बनेगा? ईरान के समंदर से उठी लहरें क्या भारत के इन जंगी फैसलों को और तेज करेंगी? सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक रडार की कहानी है। भारत के तरकश में अभी ऐसे कई तीर बाकी हैं जिनकी चमक से दुनिया की आंखें चौंधियाने वाली हैं। भारत की ये सुपर आई अब जाग चुकी है और इसकी नजर से बचना अब नामुमकिन है। यह रडार हमें बताता है कि जब देश खुद पर भरोसा करता है तो वो ऐसी चीजें बना सकता है जो दुनिया ने सोची भी ना हो। 450 किलोमीटर की ये लक्ष्मण रेखा अब कोई पार नहीं कर पाएगा।